गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि जो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो परसों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि किसी कारणवश हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे मैंने आपको परसों की क्लास में पहले ही अपडेट कर दिया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कल के और परसों के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। जो परसों के बच्चे और क्वेश्चंस होंगे उनको हम ऐसे ही धीरे धीरे करके इस वीक में कवर कर लेंगे। तो डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन लेनी है सिर्फ नोट्स बनाने की, रिविजन करने की और मॉक्स देने की, है ना। इसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर ऐसे कोई क्लास ऊपर नीचे होती है तो आपको उस दिन क्या करना है, रिविजन करना है। और ये मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, छुट्टी नहीं मान लेनी है कि छुट्टी हो गई है ना। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन जो भी पिछला हमारा जितना भी हमने पीछे पढ़ा है, अपने जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए उनसे उसका रिवीजन करना है जिस टाइम पे आप क्लास लेते हो उस टाइम पे बैठ के, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। वैसे उस करंट अफेयर से पहले मैं अभी मतलब मैं मेरे सामने ये दो लाइन आई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब एक एस्पिरेंट लाइफ से मुझे बिल्कुल ही रिलेटेबल लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो क्या लाइन हो जाती है ये? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। है ना, अच्छी लाइन है ना। कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। आपसे पूछ रहा है कि हर साल जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उससे पहले हमें ये तो पता हो कि मनाया किसके द्वारा जाता है। तो ये चलो मैं आपको दूंगी हिंट, है ना, डायरेक्ट नहीं बता, मैं आपको दूंगी हिंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम 5-6 करोड़ बार बात कर चुके हैं ना, बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, मैं हिंट दूंगी, आपको पहचानना है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश हुई थी कब? 1945 में। 1945 में ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं कहां पर? जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं पेरिस, पेरिस फ्रांस में। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जिसके डायरेक्टर जनरल, जिसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं क्या? ऑड्रे एजोले। कौन जाते हैं? ऑड्रे एजोले, जिसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ना। इतने हिंट्स तो काफी है। वैसे तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड हिंट से ही समझ आना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा होगा 1945 में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी। चलो एक लास्ट हिंट मैं और देती हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इस बार जो मीटिंग थी, इसकी जो इस बार 2024 की मीटिंग थी वो इंडिया ने होस्ट की थी? और इंडिया ने कहां पर होस्ट की थी? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहां पर? भारत मंडपम में। ओ मैम, हम पहचान गए ना कुछ बच्चे। हाँ, जो नहीं पहचाने बुद्धू, एक हिंट और सुन लो। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो ये मीटिंग हुई थी अभी 2024 में। यहाँ पर हमें मिली हमारी 43rd साइट। किसकी 43rd साइट? हाँ, यूनेस्को की 43rd साइट, जो क्या हो जाती है? मोइदाम। ये नाम का बड़ा 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 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोइदाम, मोइदाम है कहाँ पर? असम में। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? अहोम डायनेस्टी से ये मोइदाम बिलोंग करते हैं। और जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है क्या? जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? बोलो मेरे साथ साथ बोलो, अगर आपको आती है बोलो, अगर नहीं आती है तो लिखो। अगर आती है तो बोलो, नहीं आती है तो लिखो। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? हाँ, यूनेस्को के बारे में। तो इसको जो ये लिटरेसी डे है ये मनाया किसके द्वारा जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? देखो, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब, ये भी लिख लो। ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था?
ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1967 में। और हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 8 सितंबर को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना? आ रहा है? किसी के दिमाग में आया? नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आना चाहिए था आपके दिमाग में। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम इंटरनेशनल लिटरेसी डे तो ठीक है, हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल लिटरेसी डे का क्या? हम नेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल लिटरेसी डे। तो नेशनल लिटरेसी डे हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 नवंबर को। ठीक है। और अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करें तो थीम कहाँ लिखी जाएगी भाई? तो थीम लिखी जाएगी यहाँ। अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करें, है ना, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना इसमें? वैसे मैंने एरो लगाए हुए हैं, चलो यहाँ पे ही लगा लेते हैं। ऐसे इसकी थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है प्रमोटिंग, प्रमोटिंग, थोड़ा ऊपर से लिखना चाहिए था हमें, नहीं, हाँ, इसकी थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। उसके साथ साथ क्या है? लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो इसकी थीम क्या हो जाती है? थीम हो जाती है प्रमोटिंग मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। ये इसकी थीम हो जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेशनल लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, आप लोग जरा मुझे फटाफट से यहाँ पर ये भी बता दो कि कि हम हम वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग मुझे ये बता दो कब सेलिब्रेट करते हैं हम कोकोनट डे। और 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये आज आपको लोगों के लिए क्या हो गया? क्वेश्चन फॉर यू। ये आप लोगों के क्या लिए क्या हो गया? क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या होता है कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडिया गल्फ India Gulf Cooperation Council फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली कंडक्टेड इन सऊदी अरेबिया। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया और गल्फ जो कॉरपोरेशन काउंसिल हो जाती है इसकी और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हो जाते हैं, इनकी मीटिंग कंडक्ट कराई गई। कहां पर कंडक्ट कराई गई? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये भी याद रखना है कहां पर कंडक्ट कराई गई? सऊदी अरेबिया में। आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा एडिशन था, तो इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका फर्स्ट संस्करण था। कौन सा संस्करण था? इसका फर्स्ट एडिशन था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, अरे भाई फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो कौन रिप्रेजेंट करेंगे? कौन रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जया शंकर जी, एस जया शंकर जी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये मीटिंग हुई क्यों, तो देखो जो गल्फ नेशन हो जाते हैं उनके साथ हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया। अब मैम ये क्या बला है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल? तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो जाती है, जो ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1981 में। कब? 1981 में क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स वही हो जाते हैं जहां पर मीटिंग हुई। कहां पर? सऊदी अरेबिया में। लेकिन सऊदी अरेबिया में कहा? रियाद, सऊदी अरेबिया में। फिर बात आती है कि मैम इसमें मेंबर्स कौन है? तो जितने भी गल्फ नेशन है, आपने गल्फ नेशन के बारे में सुना होगा ना, तो गल्फ नेशन है कौन कौन से? जो गल्फ नेशन है वो इसके मेंबर है। अब देख लेते हैं कि गल्फ नेशन कौन से है। तो इसके कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। और ये 6 मेंबर को हम किस नाम से जानते हैं? गल्फ नेशंस के नाम से जानते हैं। गल्फ नेशन के नाम से जानते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गल्फ नेशंस कौन कौन से हैं, तो इनको नोट डाउन मेरे साथ साथ करते हुए चलना। कौन कौन से जाते हैं? सबसे पहले तो वही हो जाता है जहां पर मीटिंग हुई, सऊदी अरेबिया। उसके साथ साथ यूएई हो जाता है। उसके साथ साथ क्या हो जाता है? बहरीन। बहरीन के साथ साथ कुवैत। कुवैत के साथ साथ क्या हो जाता है? कतर। और क्या हो जाता है? ओमान।
तो ये 6 इसके मेंबर हो जाते हैं। इन मेंबर्स को भी याद रखना। फर्स्ट मीटिंग हुई है, ये भी याद रखना। और फर्स्ट मीटिंग हुई कहां पर है? सऊदी अरेबिया में हुई है, रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है, ये भी याद आप रखेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ याद आ रहा है कि फर्स्ट JCC यानी कि ज्वाइंट, जल्दी जल्दी लिखो, ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुई है? लखनऊ में। लखनऊ में ये भी क्या हो जाती है? फर्स्ट, जिसको हमारे सीडीएस कौन जाते हैं? अनिल चौहान। अनिल चौहान, चौहान जी ने अटेंड किया। उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो जाती है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो जाती हैं, उनके तीनों चीफ जो हो जाते हैं, उन्होंने भी अटेंड किया। कौन कौन हो जाते हैं? इंडियन एयरफोर्स के कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? विवेक राम चौधरी जी। उसके अलावा आर्मी के कौन जाते हैं? आर्मी के हो जाते हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, अभी बने थे। और नेवल चीफ कौन जाते हैं? ये भी तो अभी तो कुछ ही दिन पहले अपॉइंट हुए थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तीनों नाम याद है ना? और हमारे सीडीएस कौन हो जाते हैं? अनिल चौहान जी। और ये हमारे सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत जी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हो आप तो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच सीरीज ऑफ अग्नि मिसाइल रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम चांदीपुरा, की अभी चांदीपुरा से जो अग्नि मिसाइल है, इसकी कौन सी सीरीज को लॉन्च किया गया? तो कौन सी सीरीज को लॉन्च किया गया? अभी लॉन्च किया गया चांदीपुरा। पहली बात, चांदीपुरा कहाँ है? ओडिशा में। और ओडिशा से कौन सी अग्नि 4, अग्नि की कौन सी सीरीज है? अग्नि 4, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। अग्नि 4 को लॉन्च किया गया कहां से? ओडिशा। ओडिशा में क्या है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। कहां पर? चांदीपुरा में। कहां पर? ओडिशा में। तो वहां से अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये मैम अग्नि मिसाइल, अभी तुमने अग्नि 5 भी पढ़ा था, ये अग्नि 4, ये क्या क्या चल रहा है? देखो, सिंपल समझते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम ये क्या चल रहा है। देखो, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है ना? हाँ चलो मान लेते हैं कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, आपने पढ़ना शुरू किया। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, है ना? आपको लग रहा है 2 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, कंपटीशन निकल जाएगा। लेकिन आपको एहसास हुआ कि नहीं भाई, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। तो आपने अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा दिए, आप अब 4 घंटे पढ़ने लगे। अब आपको एहसास हुआ कि नहीं, जो मेरे आसपास लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हैं, वो 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, जिनसे मेरा कंपटीशन है ना? तो मैं क्या करूंगी, मैं अब अपने 7 घंटे कर दूंगी, जिससे कि मैं उन्हें कंपीट कर पाऊं। तो सेम यही इस केस में होता है कि हम इनको क्या करते रहते हैं? टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। देखो, जो अग्नि मिसाइल होती है, जो ये अग्नि मिसाइल है, अग्नि 4 मिसाइल है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो ये अग्नि 4 मिसाइल सबसे पहले क्या हो जाती है? बैलिस्टिक। ये क्या हो जाती है? बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। किसी क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, ये सारी चीजें होती क्या है ना, क्रूज मिसाइल। ठीक है। दूसरा दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सरफेस, सतह से सतह पे ये वार करती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये क्या है? ये है मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो जाती है। उसके साथ साथ ये क्या हो जाती है? ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। उसके साथ साथ ये क्या हो जाती है? न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल हो जाती है। अब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ? ये ये 3500 से 4000 किलोमीटर की इसकी क्या हो जाती है? रेंज हो जाती है। उसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और याद रखनी है। इसका जो डायमीटर आजकल पूछ लेता है, ये सारी चीजें भी। इसका डायमीटर हो जाता है 2.0 यानी कि 2 मीटर। उसके साथ साथ इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? लेंथ हो जाती है इसकी 20 मीटर। और इसका जो वेट हो जाता है, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हो जाती है। 1700 किलोमीटर, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हो जाती है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, जो आजकल एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? क्लियर। अगर आपके दिमाग में यहाँ एक और क्वेश्चन, क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, ये अग्नि मिसाइल जो है, ये बनाई कब गई? है ना? ऐसे क्यूरियस हो के पढ़ा करो, कि अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहेगी ना, कि जानने की, है ना? एक तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि ये क्यों हुआ, और उसके बाद आप कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, है ना? चेन बना के पढ़ रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो कि अच्छा ये हुआ, यहाँ हुआ। जैसे अग्नि की बात आई, है ना? अग्नि की बात आती एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ये बनाई क्यों गई, कब बनाई गई, है ना? कब बनाई गई, कौन सा ईयर था, किसके द्वारा बनाई गई, है ना?
फिर उससे मैं रिलेट कर लूंगी और सारी चीजें। तो ऐसे रिलेट कर करके मैं पढ़ूंगी। जैसे अभी हमने फर्स्ट पढ़ा तो मेरे फर्स्ट से एकदम दिमाग में आया JCC। तो ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे? हम अग्नि के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो IG पूरा लिख देते, इंटीग्रेटेड गाइडेड, ये दिखाई दे रहा है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कैसे चलेगा? ये दिखाई दे रहा है ना। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कब लॉन्च किया गया था? 1989 में। 1989 में किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो कब फॉर्म हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? न्यू दिल्ली में। और इसके जो हेड हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, वो कौन है? समीरवी कामत जी। इतनी चीजें जो तो क्लियर है ना आपको? ठीक है। 1989 में इसके द्वारा क्या किया गया था? ये IGMDP, ये जो प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसको लीड किसने किया था? इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी इसके क्या थे? लीडर थे। इन्होंने इस प्रोग्राम को लीड किया था। अब इस प्रोग्राम में किया क्या गया था? इस प्रोग्राम में किया ये गया था कि इसमें 5 मिसाइल डेवलप की गई थी, और उनको हम याद रखते हैं पटना के नाम से। किस नाम से? पटना के नाम से हम उसको याद रखते हैं। P से क्या हो जाता है? पृथ्वी। ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, डिफेंस वाले एग्जाम्स में तो पूछ ही लेता है। अब जो SSC के एग्जाम्स है उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। A से क्या हो जाता है? अग्नि। T से क्या हो जाता है? त्रिशूल। N से क्या हो जाता है? नाग। और दूसरे A से क्या हो जाता है? आकाश। दूसरे A से क्या हो जाता है? आकाश। तो ये 5 मिसाइल डेवलप की गई थी। इन्हीं में से एक क्या हो जाती है? इन्हीं में से एक क्या हो जाती है? अग्नि हो जाती है। हम पृथ्वी के बारे में भी पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है ना? क्लियर? कौन सा प्रोग्राम था? किसके द्वारा लीड किया गया? किसके द्वारा बनाया गया? सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वोन एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? तो पेरिस जो पैरालंपिक्स है, आपको पता है, कहां पर हुए थे? अभी इनका कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन था, 17वां संस्करण था। कहां पर हो रहे थे? ऑब्वियसली पेरिस पैरालंपिक्स है तो कहां पर हो रहे होंगे? है लंदन में तो होने से रहे, कहां हो रहे होंगे? फ्रांस में, है ना। तो इसमें भारत ने 29 मेडल्स जीत लिए। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसमें 84 एथलीट्स थे। 84 एथलीट्स थे, जिनमें से 32 वुमेन थी। 32 क्या हो जाती है? जिसमें से विमेन हो जाती है। और ये सबसे बड़ा एथलीट था, और सबसे ज्यादा इसमें इस बार इसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो 29 मेडल्स है, ये भी भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक का, जो पैरालंपिक्स हो जाते हैं उसमें। ये अब ये आए कैसे? देखो, इसमें 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर है, और 13 ब्रॉन्ज है ना। समझ रहे हो ना जी? 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। और इसी के साथ, इन मेडल्स के साथ, भारत की जो रैंक हो जाती है, भारत की रैंक हो जाती है क्या? भारत की रैंक हो जाती है 18th। भारत की रैंक क्या हो जाती है? 18th भारत की रैंक हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना, खुरापात आ रही होगी कि मैम टॉप पर कौन है? तो इसमें फर्स्ट रैंक आई है चाइना की, और चाइना ने 220, यस यू हर्ड राइट, 220 मेडल्स जो है वो जीत लिए हैं। सेकंड नंबर पर आता है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है? USA। थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है? USA आ जाता है। यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो याद रखने वाली है, वो फटाफट से हम देख लेते हैं। जो फ्लैग बियरर रहे, जो फ्लैग बियरर रहे इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन हो जाते हैं? बोलो बोलो, मैंने कई बार पढ़ा रखा है। कौन हो जाते हैं? हाँ, सुमित अंतिल और भाग्यश्री। उसके साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हो जाते हैं? क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हो जाते हैं प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। हाँ हाँ, वही हरविंदर सिंह, जो पहले भारतीय हो जाते हैं, पहले भारतीय पुरुष हो जाते हैं पैरालंपिक्स में आर्चरी में गोल्ड मेडल लाने वाले। इतनी चीजें क्लियर है ना? इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर है ये सारी चीजें?
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली सरपास द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म इन द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, की सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डिजिटली यूज किया गया है, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है, आपसे पूछ रहा है कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाता है। ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, हाँ यूपीआई इस पे फर्स्ट पे आया है, अली पे सेकंड पे आया है और पेपाल पेपाल आया है थर्ड पे। आपको पता है यूपीआई के द्वारा अप्रैल से जुलाई तक 80.8 लाख करोड़ 80.8 लाख करोड़ जो है वो पेमेंट की गई, ठीक है। और इसमें टॉप भी किसने कर दिया, सबसे ज्यादा डिजिटल यूज किया जा रहा है यूपीआई। नाम ये भी याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। और इससे 3729.1 जो ट्रांजेक्शन हो जाती है वो पर सेकेंड हो रही है। 2023 का ये डेटा हो जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन इट्स 44th जनरल असेंबली। तो क्या हुआ, 44th जनरल असेंबली हुई किसकी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। तो उसमें प्रेसिडेंट इसके कौन बन गए हैं, जो एशिया में मैनेज करता है ओलंपिक्स को, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये बन गए कौन, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह कौन बन गए हैं, रणधीर सिंह इसके क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगर हम यहाँ पे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में। ये कब स्टैब्लिश होता है, फटाफट नोट करते रहो, हाथ चलते रहने चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, कान खुली होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए और हाथ फटाफट से चलते रहने चाहिए और जबान भी, मुंह भी चलता रहना चाहिए। जो आपको पता है वो बोलते रहा करो, है ना, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का यूज करो। 82 82 में क्या हुआ था, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स के कहाँ हो जाते हैं, कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल क्या हो जाती है, कुवैत सिटी। तो वहां पर इसके क्या हो जाते हैं, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच स्टेट वर्ल्ड फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एशियन किंग वॉल्चर बीइंग ऑर्गेनाइज। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कहां पर जो एशियन गिद्ध है उनके प्रजनन के लिए केंद्र खोला गया। तो कहां पर खोला गया, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा। तो कहां पर खोला गया, हाँ यूपी में, बिल्कुल सही बात। तो ये यूपी में खोला गया। क्यों खोला गया, जो ये एशियन किंग वल्चर है, यानी कि जो ये किंग गिद्ध है, एशियन किंग गिद्ध है, इनको आईयूसीएन, अब ये मैम आईयूसीएन क्या होता है, तो देखो आईयूसीएन होता है क्या, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन, है ना। बहुत सारे बच्चों को याद होगी इसकी फुल फॉर्म, तो बोलते रहो, साथ साथ बोलते रहो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। आपको पता है ये कई सारी लिस्ट निकालता है, जैसे इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ऐसी कई सारी लिस्ट निकालता है। तो ये जो एशियन किंग गिद्ध है इनको इंडेंजर्ड, नॉट इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। तो इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। तो क्या किया जा रहा है कि इनकी जो जनसंख्या में वृद्धि हो, इसीलिए क्या खोला गया, इनके लिए प्रजनन केंद्र खोला गया। कहां पर खोला गया, नाम दिया गया इसको जटायु। क्या नाम दिया गया, आपको पता है ना जटायु क्या था, हाँ जटायु कन्वेंशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन इन भारीवसी इन भारीवसी कैंपियरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर। तो गोरखपुर में जटायु कन्वेंशन के नाम से इसको ये खोला गया, क्या, प्रजनन केंद्र, किसके लिए, गिद्धों के लिए, एशियाटिक जो गिद्ध हो जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हु रिसेंटली presented Swachh Vayu Sarvekshan Award 2024 on the occasion of International Day of Clean Air for Blue Sky। सबसे पहले तो हमें ये बात पता, अवार्ड पे तो हम बाद में आएंगे, हमें पहले ये तो बताओ कि ये डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 सितंबर को। तो इस दिन के उपलक्ष्य में प्रेजेंट किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड किसके द्वारा प्रोवाइड कराए गए, तो देखो किसके तहत प्रोवाइड कराए गए, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो हमारी हमारी जो गवर्नमेंट हो जाती है उसका एक इनिशिएटिव है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। किस नाम से है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। अब किसका ये प्रोग्राम होगा, ऑब्वियस सी बात है किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
किसका होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के मिनिस्टर कौन जाते हैं? हाँ, भूपेंद्र यादव जी। मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट ऑब्वियसली पृथ्वी भू से रिलेटेड है, तो भू यानी कि भू से भूपेंद्र, तो ना ऐसे ही कुछ करके आप अपना मेमोरिक बना लेना। मैंने तो कुछ इस तरीके से याद किया है कि इन्वायरमेंट यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि भू, भू यानी कि भूपेंद्र यादव, है ना, हो गया नाम। तो इसके मिनिस्टर कौन जाते हैं? भूपेंद्र यादव जी। उनके साथ साथ राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा जी भी इसमें प्रेजेंटेड थे। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है, अब तो अवार्ड के बारे में हमें पता लग गया, लेकिन ये अवार्ड दिए किसको गए? देखो, ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए गए। जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो कैटेगरी कौन सी है? जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पे आपको समझ आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? जिसमें जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख। 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन सी हो जाती है? जिसमें पॉपुलेशन, जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसमें टॉप किया है किसने? उसमें टॉप किया है सूरत ने। याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दूसरी कैटेगरी है, जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में क्या हो जाता है? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख और 10 लाख, 10 से 3 लाख के बीच में हो जाती है, उसमें किसने टॉप किया है? फरीदाबाद ने, फरीदाबाद ने। और उसके बाद जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, जिसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है 3 लाख से जिसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, उस कैटेगरी में टॉप किसने किया? राय बरेली ने। किसने टॉप किया? राय बरेली ने। सिंपल। अवार्ड दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा दिए गए, मिनिस्टर जाते हैं भूपेंद्र यादव। 3 कैटेगरी में दिए गए। पहली कैटेगरी क्या हो जाती है? जिसमें 10 लाख, जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उस कैटेगरी में टॉप किया सूरत ने। दूसरी कैटेगरी हो जाती है जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से 3 लाख के बीच में है, उस कैटेगरी में टॉप किया फैजाबाद ने। तीसरी कैटेगरी हो जाती है जिसमें पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, उस कैटेगरी में टॉप किया राय बरेली ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग खेल उत्सव 2024। तो खेल उत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये किस मौके पर जो है ये खेल उत्सव ऑर्गेनाइज कराया गया? तो जो हमारे हॉकी के लीजेंड हो जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इनका बर्थडे कब होता है? 29 अगस्त को। इसी दिन हम क्या बनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इस उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के द्वारा खेल उत्सव का इनोग्रेशन करा गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच बॉलीवुड एक्टर फीचर्ड टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल इन एआई। तो टाइम 100 की जो मैगजीन है उसमें जो टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर एआई पीपल हो जाते हैं, उनमें किस बॉलीवुड एक्टर का नाम आया है? तो ये कौन से बॉलीवुड एक्टर हो जाते हैं? अनिल कपूर। कौन हो जाते हैं? अनिल कपूर। वैसे इनमें 100 में से जो 15 लोग हैं, या तो वो इंडियन है या तो इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे कि इसमें किस किसका नाम है? सुंदर पिचाई का नाम हो जाता है, सत्य नडाला का नाम हो जाता है, अनिल कपूर का। तो बॉलीवुड एक्टर कौन हो गए? अनिल कपूर जी हो गए। ठीक है, ठीक है। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता है संडे को सारा रिवीजन हो गया था, इसलिए आज रिवीजन क्वेश्चन नहीं है। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी विद रिवीजन क्वेश्चन। आज के रिवीजन क्वेश्चन हम कब करेंगे? कल। इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं और खुद भी रिवीजन कर लेना है। लास्ट में क्या करना है? क्या करना है? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों को सम्मान देना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।